आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में जब हम क्वांटम फिजिक्स और सबएटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, एक सवाल अक्सर मन में आता है। क्या आत्मा या सोल इस यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है? इस टॉपिक पर कई धार्मिक और वैज्ञानिक डिबेट्स हुई है। आइए हम इसे एक मिक्स पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। साइंस के मुताबिक सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क्स और लेप्टॉन्स है, जो एटम्स के अंदर होते हैं। ये पार्टिकल्स एनर्जी और मास का बेसिक यूनिट है। लेकिन साइंस अभी तक ये समझने में असफल रही है कि कॉन्शियसनेस या चेतना कैसे काम करती है। क्या आत्मा एक ऐसे एनर्जी पार्टिकल की तरह है जिसे हम मेजर नहीं कर पाए हैं? ये एक स्पेकुलेटिव थॉट है जो क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को कनेक्ट करता है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ थ्योरीज जैसे कि ऑब्जर्वर इफेक्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जब तक किसी चीज को देखा न जाए वो अपने अस्तित्व में नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट आत्मा के कॉन्सेप्ट के करीब लगता है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा हर चीज को देखने और समझने की शक्ति रखती है। वेद, उपनिषद और गीता जैसे शास्त्रों में आत्मा को एक एटर्नल और इंडिविजिबल एंटिटी बताया गया है। उपनिषदों में लिखा है, आत्मा ही ब्रह्मा है, जो ये संकेत करता है कि आत्मा ही यूनिवर्स की सबसे मूल तत्व है। इस दृष्टि से आत्मा को सबसे छोटा पार्टिकल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो सब कुछ कंटेन करती है, लेकिन इसको किसी भी प्रकार से डिवाइड नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्मों में भी आत्मा का अलग कॉन्सेप्ट है। जैन फिलॉसफी के मुताबिक आत्मा एक एटर्नल और अखंड एंटिटी है, जो किसी भी फिजिकल पार्टिकल से छोटी हो सकती है। यानी स्पिरिचुअल टीचिंग्स के मुताबिक आत्मा का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व हर जगह है। अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन E=mc² ये दिखाती है कि मास और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप है। क्या आत्मा एक ऐसे एनर्जी पार्टिकल की तरह है जो प्योरेस्ट एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? अगर हाँ, तो शायद आत्मा को किसी फिजिकल साइज या मास में मेजर नहीं किया जा सकता। ये थॉट ये दिखाता है कि शायद आत्मा क्वांटम फील्ड का एक अनसीन एस्पेक्ट हो, जो यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल पार्टिकल से भी सूक्ष्म हो। आत्मा यानी सोल एक ऐसी चीज है जो आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच एक अनोखा पुल बनाती है। एक तरफ आध्यात्मिकता कहती है कि आत्मा अमर है और हर जीव के अंदर बसी है। दूसरी तरफ विज्ञान इस बात को तर्कसंगत और प्रमाण आधारित दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। इस लेख में हम दोनों दृष्टिकोणों का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा के पीछे की साइंस क्या है। आध्यात्मिकता के हिसाब से आत्मा एक अमर तत्व है जो शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहता है। ये कई धार्मिक और दार्शनिक मतों का एक केंद्रीय विषय है। भारतीय शास्त्र जैसे कि उपनिषद, भगवद गीता और वेदों में आत्मा के बारे में विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर तो एक कपड़े की तरह है जो मरने पर बदल दिया जाता है, पर आत्मा सदैव एक जागरूक चेतना के रूप में स्थित रहती है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत आत्मा के विचार से जुड़ा है। माना जाता है कि एक आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म का रूप धारण करती है। इस विचारधारा के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो तभी संभव है जब आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। पश्चिमी संस्कृतियों में भी आत्मा का विचार है, पर यहां इसका फोकस व्यक्तिगतता और शाश्वत मोक्ष पर होता है। बाइबल के अनुसार आत्मा एक दिव्य रचना है जो सिर्फ इंसानों में होती है। जहां आध्यात्मिकता आत्मा को एक आध्यात्मिक चीज मानती है, विज्ञान इसे भौतिक घटना के तौर पर समझने की कोशिश करता है। विज्ञान कहता है कि आत्मा और चेतना को प्रमाण के आधार पर समझा जा सकता है। विज्ञान में चेतना का मतलब है एक व्यक्ति का अपने आसपास के वातावरण और अपने अस्तित्व का जागरूक होना। ये अभी तक एक अनसुलझी पहेली है कि चेतना की उत्पत्ति क्या है। वैज्ञानिक ये मानना शुरू कर रहे हैं कि चेतना का संबंध मस्तिष्क के जटिल न्यूरल नेटवर्क से है, लेकिन इसका सटीक तंत्र अभी तक समझा नहीं गया है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क का एक विशेष भाग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, चेतना उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ प्रयोग ये भी दिखाते हैं कि कुछ चेतना के प्रकार, जैसे मृत्यु के निकट अनुभव, मस्तिष्क की गतिविधि के बिना भी हो सकते हैं।
ये प्रश्न उठाता है कि क्या चेतना केवल भौतिक है या इसमें कुछ आध्यात्मिक पहलू भी है। मृत्यु के निकट अनुभव एक ऐसी घटना है जिसमें लोग नैदानिक मृत्यु के बाद भी अपने आसपास की घटनाओं को याद करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने सफेद रोशनी देखने या अपने शरीर से अलग होने की भावनाएं रिपोर्ट की है। ये यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह पाया गया कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के दौरान मस्तिष्क अति सक्रिय हो जाता है, जो शायद आध्यात्मिक अनुभवों को समझा सकता है। क्वांटम फिजिक्स भी आत्मा के विचार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और वेव पार्टिकल जैसे घटनाक्रम चेतना और आत्मा के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसमें उन्होंने कहा कि मानव चेतना माइक्रोट्यूब्यूल्स, मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर के संरचनाएं में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि चेतना मस्तिष्क के बाहर भी अस्तित्व में रह सकती है, जो आत्मा के विचार से मेल खाता है। भौतिकी का ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है और न ही नष्ट, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। कुछ लोग इस सिद्धांत को आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में देखते हैं। यह संभव है कि आत्मा एक ऊर्जा का रूप हो जो शरीर के मरने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे से अलग लगते हैं, वहीं दोनों में कुछ समानताएं भी है। दोनों का अंतिम लक्ष्य सत्य को समझना है। विज्ञान इस सत्य को अनुभवजन्य डेटा के माध्यम से खोजता है, जबकि आध्यात्मिकता आत्मविश्लेषण और अनुभव के जरिए। आध्यात्मिकता चेतना को आत्मा का रूप कहती है, जबकि विज्ञान इसे एक उद्भव गुण मानता है। दोनों ही मानते हैं कि चेतना एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय चीज है। आध्यात्मिकता कहती है कि आत्मा अमर है और विज्ञान अमर ऊर्जा और पदार्थ के सिद्धांत के रूप में इसे समझने की कोशिश करता है। आत्मा को यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल कहा जाए या नहीं, यह सवाल सिर्फ एक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल क्वेस्ट भी है। जब तक हम इस यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स को समझने के साथ साथ अपने अंदर की चेतना को नहीं समझते, तब तक आत्मा एक मिस्ट्री बनी रहेगी। आत्मा शायद एक पार्टिकल से ज्यादा एक प्रिंसिपल है, एक एनर्जी जो सब कुछ जोड़ती है, एक चेतना जो सब कुछ समझती है। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अंतिम उद्देश्य एक ही है, सच्चाई की खोज। जहां विज्ञान बाहरी दुनिया का अध्ययन करता है, वही आध्यात्मिकता अंदर की दुनिया का। अभी के लिए साइंस आत्मा को डायरेक्टली प्रूव करने में असमर्थ है, लेकिन मेटाफिजिकल और क्वांटम स्टडीज के आगे बढ़ने के साथ यह संभव है कि हम एक दिन आत्मा के बारे में ज्यादा जान पाएंगे।